ओम शांति। सुनते हैं 10 अप्रैल 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। ये मुरली चली है 19 मार्च 90 की, 19 मार्च 90 की। मुरली के सार में बाबा ने कहा, उड़ती कला का आधार है उमंग उत्साह के पंख। तो ये सार में ही शिव बाबा ने हमारे पुरुषार्थ के साथ हम कैसे उड़ती कला की ओर जा सकते हैं, वो छोटी सी एक हमारी कला उमंग उत्साह। उड़ती कला का आधार है उमंग उत्साह के पंख। तो विस्तार में बाबा ने कहा कि आज स्वयं परमात्मा बच्चों से मिलने आए, लेकिन भावना से जो संपन्न है और उमंग उत्साह जिसका वाइब्रेशन स्वयं बाप दादा देख रहे थे। तो बाबा कहे कि देखो, नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों ही हैं, लेकिन अति पुराने से पुराने और फिर उनकी पहचान बाबा की तरफ है और ब्राह्मण परिवार की तरफ भी आकर्षित हुए हैं बच्चे। तो बाबा कहे कि देखो, उमंग उत्साह उत्पन्न होता है तो उमंग उत्साह हमें सदैव हमारे दिनचर्या में, हमारा समय, हमारा कर्म सब में उमंग उत्साह दिलाता है और ज्ञान योग में भी उमंग उत्साह है। तो उड़ती कला की ओर जा सकते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो, भले साधारण कर्म हो, चाहे जैसे प्रमाण के रूप में बाबा ने कहा कि बर्तन घिसना हो या सफाई करना हो, हर सेवा उमंग उत्साह से करो, क्योंकि उमंग उत्साह थकावट का फीलिंग नहीं आने देता और उमंग उत्साह है तो सेवा भी मौज से करेंगे और मंजिल भी प्यारी लगेगी और श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर इस प्यारी मंजिल को सदैव खुशी खुशी से याद में भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों का यह खेल देख रहे हैं कि बाप का प्यार रुकता तो नहीं, तो बच्चों का प्यार भी कैसे रुके। मेजॉरिटी इसमें तो पास ही है। कई बार होता है कि कभी कभी सोचते हैं, फिर बड़ा मुश्किल भी लगता है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए। लेकिन चाहते तो है सभी कि पास्ट के लाइफ में जाए, मगर होता नहीं। एक बार बाप के बन गए अर्थात शिव बाबा के हो गए तो पूरी तरह से हो गए और वह उमंग उत्साह आता है। कई बार देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं, उस समय कमज़ोर हो जाते हैं तो वो बातें भी बड़ी लगती हैं। और जैसे शरीर की कमज़ोरी वाला होता है तो बाबा ने प्रमाण बताए, पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता, मुश्किल लगता है, और हिम्मत वाला होगा तो 2 बाल्टी भी उठा लेगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में छोटी छोटी बातें हमें बोझ बना देता है। साथ ही साथ बाबा ने कहे कि देखो, अभी भले लेट हुआ है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। उससे पहले स्वयं को परिवर्तन कर लो। और बाबा कहे कि पॉइंट्स तो रोज़ नए नए देते हैं, तो अलग अलग वैरायटी पॉइंट से अमृत वेले बाबा से रू रिहान याद करो। कभी ज्योति बिंदु समझ कर याद करो, कभी पिता समझ कर याद करो, कभी शिक्षक और कभी सद्गुरु के संबंध में याद करो। और बाबा कहे कि देखो, जब परमात्मा की छत्र छाया अनुभव करेंगे तो अंदर कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाना है, वैरायटी संबंध है, तो खुशी भी वैरायटी होनी चाहिए ना। और बाबा कहे कि देखो, कई बार लाइट और माइट रहकर सेवा करना। जैसे बाबा से प्यार है तो प्यार की निशानी हम क्या करते, बाबा को हार्ट देते हैं, हार्ट का ग्रीटिंग कार्ड देंगे, केक भी हार्ट का होता है, बॉक्स भी हार्ट का। तो बाबा कहे, बच्चे आप तो सदा बाबा के हार्ट में ही रहते हैं, दिल में रहते हैं।
और साथ साथ वहाँ उस दिन विदेशी भी भाई बहनें आए थे। तो बाबा ने कहा सबको अपना कल्चर अच्छा लगता है ना, इंडिया का कल्चर में फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा कहे यहाँ आने के बाद बाबा से मिलते हैं तो इंडिया में ही आना होता है, तो कल्चर से प्यार है ना, अर्थात ब्रह्मा बाप का कल्चर सो हमारा कल्चर, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर। तो बाबा कहे भल खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन सब लिमिट में, आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट में बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ बाबा कहे कि मुरली आपके लिए बहुत बड़ा मददगार है। मुरली एक पात्र है जिससे हम नित्य अपने दिन की शुरुआत करें, तो मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति से ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य ज्ञाता भव। इसका स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया और मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज है, वह अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रश्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता भी बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पे रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पे रहम करो। अच्छा, ओम शांति।